इंडिया गठबंधन को बेनीवाल का स्पष्ट जवाब, मैं बनूंगा दूल्हा। राजस्थान की राजनीति में विवादों के कारण हमेशा चर्चा में बने रहने वाले नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने फिर मीडिया को लुभाने वाला बयान दिया है। भरतपुर की हुंकार सभा में उन्होंने जिस आक्रामकता के साथ अपनी बात रखी, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब वे किसी गठबंधन की सीमाओं में बंधने को तैयार नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी और खुद को सत्ता की धुरी मानते हैं। भरतपुर की एक सभा में उन्होंने कहा, दूल्हा बना दो, लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगा। मैं उस कुर्सी की तलाश में हूं जिस पर बैठते ही लाखों लोगों का भला हो, और वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी। ये बयान केवल बेनीवाल की सोच नहीं दिखाता, बल्कि यह भी बताता है कि उनकी नजर अब सीधी मुख्यमंत्री पद पर है। ये पहली बार नहीं है जब हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई हो। वर्ष 2018 में उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि आरएलपी कोई पिछलग्गू दल नहीं है, बल्कि तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल है। 2023 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब वक्त आ गया है जब किसानों और युवाओं का कोई नेता मुख्यमंत्री बने। खींवसर उपचुनाव के समय उन्होंने इसे करो या मरो की लड़ाई बताया और कहा कि अगर आरएलपी इस चुनाव में हार गई तो राजस्थान की राजनीति से मिट जाएगी। उनके मुताबिक ये चुनाव मुख्यमंत्री बनने की दिशा में पहली सीढ़ी था। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि उन्होंने कभी मंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं की, क्योंकि उनकी नजर उस कुर्सी पर है जिससे पूरे राज्य की किस्मत बदली जा सके। सभा में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी तीखा हमला बोला और कहा, मैंने कभी खुद को घर नहीं बैठाया, बल्कि जिससे लड़ा उसे घर बैठा दिया। सुना है पिछले कुछ सालों में वसुंधरा जी का नाम। इसके बाद उन्होंने 2003 की घटना को याद किया जब वसुंधरा राजे ने उन्हें नागौर से टिकट ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने मना करते हुए मूंडवा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। भले ही वह चुनाव हार गए, लेकिन बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी, बल्कि अपने संघर्ष को और तेज कर दिया। इस सभा में उन्होंने कांग्रेस पर भी खुलकर हमला बोला और धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस हमारे साथ ढंग से चुनाव लड़ती तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। हम 140 सीटें जीत सकते थे। उनका यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि उस गहरी नाराजगी का इशारा था जो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन में उपेक्षित महसूस करते हुए वर्षों से पाला है। उन्होंने कई बार कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें केवल वोट ट्रांसफर कराने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन कभी भी निर्णय लेने में भागीदारी नहीं दी। हाल ही में उन्होंने इंडिया अलायंस की एक अहम बैठक में न बुलाए जाने को लेकर कहा, 20 लाख वोट दिलाए और मुझे ही भूल गए। यह अपमान उन्हें गठबंधन से दूर कर रहा है और उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को और तेज कर रहा है। कांग्रेस पर धोखे के आरोप का एक और कारण उम्मेदाराम बेनीवाल प्रकरण भी है। वर्तमान में कांग्रेस के सांसद और पूर्व आरएलपी नेता उम्मेदाराम को कांग्रेस ने तोड़ने की कोशिश की और यह बेनीवाल को व्यक्तिगत तौर पर गहरा आघात लगा। उनका मानना है कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की और यही कारण है कि अब वे किसी भी प्रकार की सियासी साझेदारी के बजाय स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति बनकर उभरना चाहते हैं। सभा के अंत में उन्होंने कहा, पहले हम क्षेत्रवाद में बटे थे, लेकिन अब सूरजमल और तेजाजी महाराज के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान जीत लिया तो दिल्ली खुद ब खुद झुक जाएगी। दिल्ली का रास्ता भरतपुर होकर जाता है। इस वाक्य के माध्यम से उन्होंने न केवल जाट समाज को एकजुट होने का आह्वान किया, बल्कि यह भी संकेत दिया कि उनकी लड़ाई अब सिर्फ विधानसभा की सीटों तक सीमित नहीं, बल्कि केंद्र की सत्ता तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा भी रखती है। इस तरह हनुमान बेनीवाल का मुख्यमंत्री बनने का सपना कोई अचानक पैदा हुई महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि वर्षों से संजोई गई राजनीतिक योजना का हिस्सा है। कांग्रेस से टूटते रिश्ते, भाजपा से पुराना विरोध और जाट समाज की लामबंदी, इन तीन स्तंभों पर टिका यह अभियान अब साफ साफ कह रहा है, बेनीवाल अब सिर्फ समर्थन देने के लिए नहीं, सत्ता हासिल करने के लिए उतावले हैं।